नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी सपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र अग्रवाल से। अपने चुनावी अभियान को वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं उनके साथ हैं इससे पहले मथुरा से चुनाव लड़ चुके डॉक्टर अशोक अग्रवाल और तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता। इन कार्यकर्ताओं में समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, इसमें राष्ट्रीय लोकदल के भी कार्यकर्ता हैं और इसमें अभी मैंने सुना कि कुछ युवा नारे लगा रहे थे ओम प्रकाश राजभर, तो इसका मतलब सुभाषपा के भी कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि वो देखिए उनका जो परंपरागत निशान है येलो कलर का पटका, तो उसको पहन के यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। किस तरीके से चल रहा है आपका अभियान? इस बार पूरे मथुरा वृंदावन में समाजवादी पार्टी की लहर है। हर जाति का व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हर परिवार के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया और किसानों को मुफ्त बिजली, और जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको पेंशन नहीं मिलती थी, उनकी पेंशन भारी करने का उन्होंने किया कि हम जैसी हमारी सरकार बनेगी तो हम उनकी पेंशन भारी कर देंगे। देवेंद्र जी, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस समय पूरा मुकाबला भाजपा और सपा गठबंधन के बीच में सिमटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं और आपसे बहुतों ने पूछा होगा, मेरा आपसे पहला इंटरव्यू, तो मैं चाहता हूँ इसका जवाब दीजिए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छे खासे सादाबाद में थे, मथुरा क्यों चले आए? हमारा गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल जी से। जब राष्ट्रीय लोकदल से हमारा गठबंधन है तो वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल में सादाबाद की सीट चलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ मुझे चुनाव लड़ने का काम किया। पहला मैंने तो मानिए अपने बड़े भाई अशोक अग्रवाल जी से भी कहा कि आप चुनाव लड़ लो। इन्होंने कहा कि मैं तो आप इनके मुंह को देख के टीका कर रहे हैं, आपने इनसे नहीं कहा? पूछ लो। देखिए ये तो इस समय ये तो कटसी निभाएंगे, पूछ लो, इस समय तो बड़े सगे वाले भाई बन जाएंगे। मैं पहले से ही भाई हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, भाई है पहले से। इन्होंने कह दिया मैं नहीं लड़ना चाहता, तुम लड़ो। तो साहब ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल। इनका प्रस्ताव आपके पास आया था? बिल्कुल 100%। तो आपके पैर क्यों कांपे? पैर क्यों कांपे? बुढ़ापा है यार, 68 साल की उम्र हो गई। देवेंद्र जी तो आपसे भी बुजुर्ग है, ना, ये आप तो युवा हैं ना यार। और अब आप इनके संग में अपनी शक्ति शामिल कर रहे हैं। हाँ, मैं जो भी शक्ति बची हुई है बुढ़ापे में जितनी बची। अच्छा, एक सवाल तो ये था कि साहब यहाँ पे क्यों आ गए? दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि आप वोट लेवा साबित होगे या वोट कटवा साबित होगे। मैंने आपसे कहा कि पूरी विधानसभा का वोट मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा। मेरे सामने जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनकी सबकी जमानत जब्त होगी। ये बहुत बड़ा दावा है सर। मेरी बात तो सुनो। आप समझिए कि दावा क्या है। सुन लो, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत बड़ा दावा नहीं है, सही दावा है। जितना वोट समाजवादी पार्टी में वो किसी पार्टी दल पे नहीं। समीकरण क्या है सर आपके पास? समीकरण पहले तो मुझे सब जाति का वोट मिल रहा है। मुस्लिम मुझ पे है, यादव मुझ पे है, चौधरी मुझ पे है, वैश्य मुझ पे है, ब्राह्मण मुझ पे है, मुझ पे हर जाति का वोट है, वो किसी पे नहीं है। किसी नेता आप सातों जाति का वोट का दावा करते हैं? दावा है, और आप पता कर लेना सातों जात में जाकर के हर विकास का दावा नहीं है, जातियों का दावा है। जातियों का भी दावा है, और ये मैंने ऐलान कर दिया कि मैं ऐसा मथुरा वृंदावन में विकास करा के दूंगा जो आज तक कोई नेता नहीं करा के पाया होगा। श्रीकांत जी ने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया, प्रदीप माथुर जी ने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। 3 बार वो लोग यहाँ पे विधायक रहे, प्रदीप माथुर भी रहे। श्रीकांत जी ने तो जनता का अपमान किया है, किसी जनता को मिलने का काम नहीं किया। उनके भाइयों ने यहाँ की जनता को, भोली वाली जनता को, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विकास कार्यों के वो दावे करते हैं, इस समाज में अमन और शांति का वो दावा करते हैं, मथुरा के जो वास्तविक ब्रज का विकास हो सकता है उसका वो दावा करते हैं। तो ऐसे में आप कैसे लड़ेंगे? मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इतिहास उठा के देख ले, जमुना जी पे जितने भी जमुना जी पे घाट बने वो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाए, नहीं तो बंद करवा दिए। मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाए। 3000 कुछ करोड़ रुपया मथुरा के लिए दिया, वृंदावन के लिए दिया उन्होंने 2000 करोड़ रुपया विकास कराने के लिए। योगी जी महाराज ने विकास के लिए पैसा नहीं दिया। मथुरा की जो जानकारियां हैं, यहाँ की बेसिक्स की जानकारियां, आप कहते हैं मैं यहाँ पे ऐसा विकास कराऊंगा जो किसी ने नहीं कराया होगा। आप मथुरा से परिचित हैं, मथुरा और वृंदावन की नब्ज से परिचित है, इसकी नब्ज मैं बता रहा हूँ। वृंदावन को 1 रेट की नगर पालिका बनवाने का काम करेंगे, मतलब नगर निगम से अलग उसको नगर पालिका बिल्कुल करवाएंगे। और ये नगर निगम रहेगा? कोई बात, ये नगर निगम रहेगा, वो 1 रेट की नगर पालिका रहेगी। ये आपका वायदा है? वायदा है हमारा, और हम करवा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे, हम जानते हैं कराना। मैं सादाबाद से विधायक रहा हूँ, सादाबाद में 3,90,000 वोट है। सारे पत्रकार चले जाएं और वहां जाकर के देख लेंगे, 50 साल में इतना कोई विकास विधायक नहीं करा पाया जो मैंने करा दिया। अच्छा, अब एक बात और बताइए, आप तो बहुत बड़ा दावा कर चुके हैं, यहाँ सब लोग सुन रहे हैं और ये पब्लिक सुन रही है। आपने कहा कि अन्य प्रत्याशी, चाहे उसमें भाजपा प्रत्याशी हो चाहे कांग्रेस प्रत्याशी हो, उनकी आप जमानत जब्त करवा रहे हैं। मैं यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मैं इससे अलग एक सवाल आखिरी पूछ लेता हूँ, आपको आगे निकलना है, आपके पास भी समय की कमी है। मैं सवाल उल्टा पूछ रहा हूं कि क्या देवेंद्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सादाबाद से पूर्व विधायक, गठबंधन प्रत्याशी,
इस मथुरा वृंदावन विधानसभा के चुनाव को चतुष्कोणीय बना पा रहे हैं? मैं चतुर्कोणी, मेरा तो खुद का चुनाव है, मैं खुद चुनाव जीत रहा हूँ, पूरी जनता मुझे चुनाव जिता रही है। आपने कहा से कह दिया कि चतुर्कोणी चुनाव हुआ? चतुर्कोणी चुनाव है ही नहीं, एक तरह चुनाव है। दूसरी, अनूप जी मैं कहना चाहूंगा, देवेंद्र अग्रवाल ने हमेशा जनता को विधायक बनाया है। देवेंद्र अग्रवाल ने हमेशा जनता को विधायक बनाया है और देवेंद्र अग्रवाल हमेशा जनसेवक रहा है। जनता का ऐसा जनसेवक रहा है कि मेरे यहाँ छोटा सा भी बच्चा चला है वो भी मुझसे काम कराएगा और प्यार करेगा। चलिए, अनिल जी तो एक दिन फोटो में एक दिन अनिल जी से फोटो में ही रह गए, अशोक जी तो दिख रहे हैं। आज भी अनिल जी हमारे साथ घूमे हैं। अभी हम इसी बात को लेके बड़ी चर्चा है। नहीं। एक दिन के प्रत्याशी आप, दूसरे दिन के वो, फिर आप, फिर वो। ये तो बड़ा इसमें फजीयत हुई ना। ये तो फजीयत नहीं हुई इसमें, कोई फजीयत नहीं है। ये तो देखो अब मामला सब संभल गया। बिल्कुल, टिकट मांग रहे हैं। सारे कार्यकर्ता इस समय एकजुट है। सारे कार्यकर्ता मुट्ठी की तरह से एकजुट है। पूरा कार्यकर्ता ताकत लगा रहा है। गठबंधन बताइए साहब, जल्दी से एक आखिरी कमेंट दे दीजिए। क्या स्थिति है आपके प्रत्याशी की, जिन्हें आप लेकर के चल रहे हैं? दिल से चल रहे हैं या सिर्फ शरीर से चल रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुन लो। अनूप भाई, आप मुझे जानते हो, बहुत बचपन से जानते हो। मैं इतना छोटा सा, मुझे आप जानते हो। अशोक अग्रवाल ईमानदारी का नाम है, अशोक अग्रवाल मेहनत का नाम है, अशोक अग्रवाल समर्पण का नाम है। और ये लड़ाई ना देवेंद्र अग्रवाल की है ना अशोक अग्रवाल की है। ये लड़ाई अखिलेश यादव की है। ये उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की लड़ाई है और सरकार बनाने की, और ये बदलाव की लड़ाई है। आप निश्चित मानना यूपी में बदलाव होने जा रहा है, और जब यूपी में बदलाव होने जा रहा है तो मथुरा में भी बदलाव होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए देवेंद्र जी, अशोक जी और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। यहाँ पे अनूप जी सारे जाति के लोग खड़े हुए हैं। देखो, ब्राह्मण भी खड़े हुए हैं, वैश्य भी खड़े हुए हैं, हर जाति का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। मुस्लिम भी खड़े हुए हैं, हर जाति, पंजाबी समाज से खड़े हुए हैं, हर जाति के लोग खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखो, ये हमारे रिश्तेदार है, इलाज तक का पैसे यहाँ पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हो? लेकिन ये वोट इकट्ठा कर पाएंगे? इकट्ठा करेंगे और वोट देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल, जो अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा दावा करते हैं, हालांकि धीरे सीधे तौर पर ये दावा गले नहीं उतरता। वो दावा कर रहे हैं कि उनके सामने जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी वो जमानत जब्त करा देंगे, जनता जमानत जब्त करा देगी। हमने उनसे पूछा कि क्या वो अपने मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाने में सफल हो पाएंगे, तो फिर वो कहते हैं कि मेरे इस सवाल को खारिज करते हुए कि आप चतुष्कोणीय की बात करते हैं, मैं सबसे आगे हूँ, मुकाबले में कोई नहीं है। सादाबाद से चल करके मथुरा आए हैं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश और आदेश का पालन करने की वो बात कहते हैं कि रालोद के हिस्से में सादाबाद चला गया तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे मथुरा भेज दिया। हालांकि उनके नामांकन को लेकर के पहले ही काफ़ी फजीयत हो चुकी है, मगर अब वो कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे लौट आया है। उनके पास सर्व समाज का वोट है और बदलाव की बात करने वाला वोट है। सभी प्रत्याशी पूरी शक्ति के साथ अपने स्तर पर, अपनी पार्टी के स्तर पर, अपने समर्थकों के स्तर पर अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता और गठबंधन के प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल के लिए ये चुनाव कैसा साबित होता है। ये था हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन IRA। मुझे मेरे साथी अजय यादव के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।